गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सटेंशन एजुकेशन के रूप में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीडर्स, नेतृत्व के प्रकार, यानी नेताओं के प्रकार। नेता कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से नेतृत्व की कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं, कुछ निर्धारित किए हैं। तो सबसे जो सर्वमान्य जो क्लासिफिकेशन है नेतृत्व की थी, वो 4-5 क्लासिफिकेशन आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, मतलब समूह के प्रकार के आधार पर, नेता समूह के प्रकार के आधार पे। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है वाइट्स क्लासिफिकेशन। वाइट वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने डिफाइन किया है, क्लासीफाई किया है नेताओं को। थर्ड है बेस्ड ऑन मॉडर्न रिसर्च, बेस्ड ऑन मॉडर्न रिसर्च। एंड नेक्स्ट है अनदर क्लासिफिकेशन। तो ये 4 तरह के जो क्लासिफिकेशन हैं, 4 तरह के जो कैटेगरी हैं, उनमें अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले लेंगे इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्रुप, समूह के प्रकार के आधार पे। समूह के प्रकार के आधार पे यहाँ 5 तरह के नेता हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर, बिजनेस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, रिक्रेशनल लीडर्स। इस तरह से जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसका जो नेता होगा वो पॉलिटिकल लीडर होगा। बिजनेस ग्रुप है उसका जो नेता होगा वो बिजनेस लीडर होगा। रिलीजियस जो कोई ग्रुप है उसका जो नेता होगा वो रिलीजियस लीडर होगा। मिलिट्री ग्रुप है उसका नेता मिलिट्री लीडर होगा। और रिक्रेशनल कोई ग्रुप है उसका जो नेता है वो रिक्रेशनल लीडर होगा। पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। सेकंड है वाइट क्लासिफिकेशन। वाइट ने 4 तरह के नेता बताए हैं। सबसे पहला है ऑपरेशनल लीडर्स, ऑपरेशनल लीडर्स। सेकंड है पॉपुलरिटी लीडरशिप। थर्ड है एज्यूम्ड रिप्रेजेंटेटिव टाइप। फोर्थ है प्रोमिनेंट टैलेंट। प्रोमिनेंट टैलेंट मतलब विशिष्ट जो उस प्रतिभा है वो, उसका प्रोमिनेंट टैलेंट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, आउटस्टैंडिंग टैलेंट जिसको कहेंगे। तो सबसे पहला है ऑपरेशनल लीडर। ऑपरेशनल लीडर वो होता है जो किसी भी समूह में कार्य को वास्तविक रूप से आरंभ करता है। ऐसा व्यक्ति जो समूह में कार्य को वास्तविक रूप से आरंभ करता है। यह व्यक्ति कोई पोजीशन पे भी हो सकता है और बिना पोजीशन के भी हो सकता है। जब ये पोजीशन पे होता है तब इसका सम्मान होता है, और जब पोजीशन पे नहीं होता तब उतना सम्मान उसको मिले ये आवश्यक नहीं है। ये कोई ऑफिस बियरर हो यह भी आवश्यक नहीं है। सेकंड है पॉपुलरिटी लीडरशिप। पॉपुलरिटी लीडरशिप का मतलब यह है जिसको ऑर्नामेंटल लीडर भी कहा जा सकता है। ऑर्नामेंटल लीडर या नॉमिनल लीडर भी इसे कहते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में किसी व्यक्ति को नेतृत्व इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि वह चर्चित है या पॉपुलर है। जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूशन है, उसके मैनेजमेंट कमेटी में किसी लोकल एमएलए या एमपी को रिप्रेजेंटेशन देना, उसको चेयरमैन या उसको प्रेसिडेंट का पद देना, ये इसमें है। दूसरा ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि वो लोगों के द्वारा पसंद किया जाए। मतलब जो समूह के सदस्य हैं वो सब उसको पसंद करें, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन वो कहीं कहीं जन समुदाय में एक कोई चर्चित व्यक्ति है, इसलिए उसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार नेतृत्व में आवश्यक भी नहीं है कि वो वास्तविक रूप से नेता उस समूह को नेतृत्व प्रदान करे। जैसे मान लो कोई एमपी है, उसको किसी संस्था का अध्यक्ष बना दिया लेकिन वो उसको समय दे, ये आवश्यक नहीं है। कोई एमएलए है, उसको किसी भी पदाधिकारी की पद पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया लेकिन वो प्रॉपर समय दे या उस समूह के लिए कार्य करे, यह आवश्यक नहीं है। तीसरी कैटेगरी है एज्यूम्ड रिप्रेजेंटेटिव टाइप। एज्यूम्ड रिप्रेजेंटेटिव टाइप, इसका मतलब यह है इस तरह का जो नेतृत्व है वो कोई कमीशन या कमेटी में देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति को कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है या कोई कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो वो नेतृत्व इस श्रेणी में आता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट समय समय पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार समितियां का गठन करती हैं या कोई कमीशन का गठन करते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति चेयरपर्सन होगा वो इस प्रकार की कैटेगरी में आएगा।
नेक्स्ट है प्रोमिनेंट टैलेंट। प्रोमिनेंट टैलेंट का मतलब यह है विलक्षण प्रतिभा के जो धनी लोग होते हैं वो इस तरह के नेतृत्व में इस श्रेणी में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एबिलिटी जिनको कहें वो इस प्रकार के नेतृत्व में आते हैं। जैसे कोई चर्चित प्लेयर हो, चर्चित कोई आर्टिशियन हो, कोई सब एक्सपर्ट्स हो, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, तो इस तरह की कोई अच्छा लेखक हो, अच्छा कोई राइटर हो, तो वो सारी चीज़ प्रकार के जो नेता हैं वो इसमें आएंगे प्रोमिनेंट टैलेंट टाइप में। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मॉडर्न रिसर्च। जो आधुनिक रिसर्च है उसके अनुसार नेता 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडर, दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडर और तीसरा है लेसिस फेयर लीडर। लेसिस फेयर लीडर तो सबसे पहले लेंगे ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर इस प्रकार के जो नेता हैं वो अपने पावर जो हैं वो सेंट्रलाइज रखते हैं और वो ये मानकर चलते हैं या वो ये विश्वास करते हैं कि कोई भी कर्मचारी है वो उनके बिना किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता। और ये किसी भी वो ये सोचता है कि कोई भी समूह का सदस्य है वो किसी भी प्रकार की समस्या है उसके समाधान हेतु केवल उसी के पास आई, मतलब जितने भी पावर हैं वो सारी एक सेंट्रलाइज हो जाती हैं, एक व्यक्ति तक सीमित हो जाती हैं। सेकंड है डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर का मतलब ये है कि समूह के सदस्यों के बीच में डिसीजन मेकिंग पावर हो और प्लानिंग एक्टिविटीज़ की जाए, उसमें मतलब एक्टिविटीज़ का प्लान किया जाए। समूह के सब सदस्य हैं वो आपस में कोई भी डिसीजन है वो आपस में मिल कर लें, सब सामूहिक रूप से निर्णय लें और समूह की जो भी योजनाएं हैं उनको या जो गतिविधियां हैं उनकी नियोजन सब मिलजुल कर करें। इस प्रकार के नेतृत्व में मतलब इस प्रकार के नेतृत्व में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, हर व्यक्ति को सुनने का अवसर या बोलने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एनकरेज। इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, उसमें सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है, सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन ग्रुप। इसका मतलब ये है कि समूह के सदस्यों को कुछ अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां दी जाती हैं जिससे समूह का संचालन सही रूप से हो सके। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड पावर एंड अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइज्ड पावर एंड अथॉरिटी मतलब इसके अंतर्गत पावर हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, अलग अलग लोगों में बांटा जाता है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है इसकी डेमोक्रेटिक लीडर की, डेमोक्रेटिक वर्किंग पैटर्न। जो समूह का जो कार्य प्रणाली है वो प्रजातांत्रिक होती है या प्रजातंत्र पे आधारित होती है। इसी में तीसरी कैटेगरी है लेसिस फेयर लीडर। लेसिस फेयर लीडर जिनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनका आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है और जिसके कारण समूह के जो सदस्य हैं उनका मोरल भी कम रहता है और प्रोडक्टिविटी है वो भी समूह की कम हो जाती है। इस प्रकार के नेतृत्व में कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरे समूह का नेता है वो उस समूह को हाईजैक कर जाता है और नेतृत्व एक दूसरे व्यक्ति के पास आ जाता है और कई बार समूह में अलग अलग तरह के नेता पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के समूह के निरीक्षण है और समूह में जो तालमेल है और जो समूह की सामान्य समस्याएं हैं वो मल्टीप्लाई होती जाती हैं, मतलब बढ़ती जाती हैं और समूह में किसी तरह का कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता। इसके बाद है अनदर क्लासिफिकेशन में इसमें 2 तरह के मेन लीडर हैं, एक है प्रोफेशनल लीडर और दूसरा है ले लीडर। प्रोफेशनल लीडर वो होते हैं, पहला है प्रोफेशनल लीडर वो होते हैं जो लीडरशिप के बदले कुछ उनको ऑनरेरी में उनको सैलरी मिलती है और वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग जिनकी होती है और विशेष योग्यता के तहत वो आते हैं। लीडरशिप उनका फुल टाइम प्रोफेशन होता है, उसके बदले उनको कुछ सैलरी या उसको ऑनरेरियम या स्टाइफंड दिया जाता है, अर्थात वो पेड वर्कर होते हैं। जैसे एक्सटेंशन वर्कर है, टीचर है, स्कूल टीचर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, वो इस कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनका फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम प्रोफेशन है लीडरशिप। दूसरा है ले लीडर।
ले लीडर, जिनको ओपिनियन लीडर भी कह सकते हैं, जिनको वॉलंटरी लीडर भी कह सकते हैं, जिनको नेचुरल लीडर भी कह सकते हैं, जिनको लोकल लीडर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नेता होते हैं वो अनपेड वर्कर होते हैं, उनको नेतृत्व के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाता। दूसरा, ये इनफॉर्मल लीडर होते हैं, इनफॉर्मल लीडर होते हैं, और ये कोई ट्रेंड भी हो सकते हैं और अनट्रेंड भी हो सकते हैं। इनकी कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक्सटेंशन फंक्शनरीज के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, एक्सटेंशन मैकेनिज्म के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जिससे और इनका पार्ट टाइम जॉब होता है, नेतृत्व फुल टाइम जॉब नहीं होता। तो ये जो नेता हैं, ये एक्सटेंशन में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक्सटेंशन में एक्चुअल लीडरशिप, लीडर या ओपिनियन लीडर या लोकल लीडर या नेचुरल लीडर, जिनको कहते हैं, ये इसी का ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से ये नेतृत्व के विभिन्न नेता के विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हैं, उनका अध्ययन आज की क्लास में किया। बाकी कल की क्लास में। ओके, थैंक्स।